अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस नर्सिंग के एडमिशन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कराची में इस वक्त कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा है जो बीएस नर्सिंग के एडमिशन ओपन किए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे हम बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करेंगे, बीएस नर्सिंग के दौरानिए पे बात करेंगे और उसके बाद बीएस नर्सिंग के मेरिट पे बात करेंगे। नंबर 5 पे हम बीएस नर्सिंग का जो फी पैकेज है उस पर बात करेंगे। नंबर 6 पे हम बीएस नर्सिंग के एम्प्लॉयमेंट एरिया पे, मींस अगर आप बीएस नर्सिंग कर लेते हैं उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और आपका जो सैलरी पैकेज है वो क्या होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम कराची में गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे की बात करें जो इस वक्त बीएस नर्सिंग के एडमिशन ओपन किए हुए हैं, डियर स्टूडेंट, वो इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची। ये गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट सेक्टर इदारा है जिसने बीएस नर्सिंग के जो एडमिशन है वो ओपन कर दिए हैं, जिसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर 2023 है। मींस 21 अक्टूबर 2023 बीएस नर्सिंग में कराची में गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। बाकी अगर आप इस इदारे के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अब सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना जरूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। और उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर हम इसके दौरानिए की बात करें, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची में ऑफर किया जा रहा है। 4 साल डिग्री प्रोग्राम है और 1 साल जौन सा वो आपका हॉस्ट जॉब का होगा, 5 साल मतलब कि आपको इसके लगेंगे। अब इसके बाद अगर इसके मेरिट की बात की जाए तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर में जब भी मतलब कि एडमिशन नर्सिंग के ओपन हुए हैं उसका मेरिट 80% to 90% प्लस पे रहता है। उसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग का एडमिशन आपका बिल्कुल मुफ्त होता है और आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर आप इस इदारे में एडमिशन लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंस नर्सिंग कराची में, तो एक तो आपका एडमिशन फ्री होगा, नंबर 1। नंबर 2 पे आपको पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से स्टाइपेंड मिलेगा। वो मतलब कि जो उन्होंने मुकर्रर किया होता है। अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ 30,000 प्लस पर मंथ मिलता है, तो जाहिर सी बात है उधर भी मतलब इसके लगभग ही होगा 30, 31, 32 हज़ार रुपये ही होगा जो आपको पर मंथ स्टाइपेंड जोन से है वो मिलेगा जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके 55 to 60% नंबर हो तो प्राइवेट सेक्टर आपको एडमिशन दे देगा। फी पैकेजेस की बात करें तो ये गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो इसमें अगर आपका एडमिशन होता है तो मुफ्त होगा। नंबर ऑफ सीट्स जो जाहिर सी बात है वो थोड़ी होती हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो वहाँ आपको फ़ी भरना पड़ेगी, वो आपसे 1 लाख प्लस पे जो से वो पर ईयर चार्ज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पैसे वो आपसे ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की एक अपनी मर्जी होती है। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया पे। मींस बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हॉस्पिटल जौन से वो आ जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। आप मतलब कि बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में 17 स्केल की जॉब्स ऑफर होती हैं। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में भी आप अपनी खिदमात जौन सी हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, स्टाफ नर्स के तौर पर आप काम कर सकते हैं, चार्ज नर्स के तौर पर आप काम कर सकते हैं, और भी स्पेशलाइजेशन आ जाती है, मुख्तलिफ एरियाज आ जाते हैं जहाँ आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद नर्सिंग होम्स, मींस आप एक मैटरनिटी होम जोन से है वो रन करके कल को बहुत अच्छी अर्निंग जोन सी है वो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं जिसमें बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद 4th नंबर पे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद स्कूल ऑफ नर्सिंग, डिफरेंट स्कूल लाइक जहाँ LHB डिप्लोमा वगैरह हो रहे हैं वहाँ टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा सकते हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें बीएस नर्सिंग के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। पब्लिक हेल्थ एजेंसीज जॉब्स ऑफर करती हैं। ट्रैवल नर्सिंग ये एक डिपार्टमेंट आ जाता है, इसके अंदर जॉब्स ऑफर होती है। बीएस नर्सिंग कर लेने के बाद फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर होती हैं। मींस बीएस नर्सिंग ऐसा शोबा है जो ये डिग्री अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए 100% में अप्रोक्सीमेटली 99% आपके लिए जॉब जो सी हैं वो अवेलेबल होती हैं। आपका लोग को प्राइवेट अपना काम कर सकती हैं, आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में जॉब्स कर सकती हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जॉब्स कर सकती हैं, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब्स कर सकते हैं। ढेर सारे
4 एरियाज़ आपके पास आ जाते हैं जिनमें बीएस नर्सिंग के बाद जॉब की जा सकती है। और अगर हम इसके दूसरा सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल पे होगा, वो आपका 14 स्केल है, वो आपका 16 स्केल है, वो आपका 17 स्केल है, और एरिया को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट सेक्टर में आपकी सर्विसेज है, ठीक है, जितनी अच्छी सर्विसेज आप अपनी मतलब कि सर अंजाम दे लेंगे, आपको अपने काम पर मतलब कि ग्रिप है, तो जाहिर सी बात है वो हॉस्पिटल है, वो क्लिनिक है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, या वो फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ लाखों के हिसाब से अर्निंग की जाती है, क्योंकि मतलब कि उनका जो कैश है, जो उनका रुपया है, या उनका जो मतलब कि आप रियाल समझ लें, अगर सऊदी अरेबिया में जाते हैं तो रियाल है, जो बाकी एरिया में जाते हैं तो उनकी जो भी करेंसी है उसका जो रेट है जाहिर सी बात है हमारे 1 रुपये से ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ की जो आपकी इनकम होगी वो पाकिस्तान में आके लाखों के हिसाब से बन जाएगी। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो 40-50,000 से स्टार्ट है स्केल को मद्देनजर रखते हुए। अगर 17 स्केल पे आप मतलब डायरेक्ट स्टार्ट होता है आपका, तो जाहिर सी बात है आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो 70, 80, 90 से स्टार्ट हो जाएगा, और एरिया को भी मद्देनजर रखते हुए। तो इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में 30-40 से स्टार्ट लेकर आप इससे भी ज़्यादा अर्निंग जोन सेव कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इदारे के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इसी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चंद अहम वीडियोस के जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।